साल की आखिरी एकादशी तुलसी का यह सरल सा कार्य उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति कर देता है। आप जानते होंगे अब बहुत अच्छे और नए दिनों की शुरुआत होने वाली है, तो प्रभु का सुमिरन और सरल कार्य आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। इन उपायों से बहुत अधिक परम सुखों की तो अनुभूति होती ही है, साथ ही रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा भी जिस कामना के तहत आप कार्य करते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। बिना व्रत के भी इन उपायों को कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। सबसे पहला और सबसे सरल, आप जानते होंगे तुलसी की पत्ती एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाएगी और नहीं तुलसी में जल चढ़ाया जाएगा। इस नियम का आप ध्यान रखिएगा, कहीं भूलवश आप जो है यह कार्य कर दे तो यह भारी दोष उत्पन्न करता है। सिर्फ तुलसी में एकादशी व्रत के दिन जल चढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ दीप लगाया जाता है। आप चाहे तो तुलसी में लंबी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो गोल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए तुलसी माँ में लंबी बत्ती का भी प्रयोग होता है क्योंकि वह देवी लक्ष्मी की सुंदर स्वरूप है और धन वर्षा करती है, वृद्धि करने में सहायक होती है। वहाँ पर गोल बत्ती का भी प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि श्री नारायण की स्वरूपा है और श्री नारायण का भी वहाँ पर वास होता है स्थिर धन के लिए। तो आप सभी दीपक तो सुबह शाम तुलसी में जरूर से लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ के साथ आप सभी घी का ही इसमें प्रयोग करेंगे, चाहे तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु तुलसी मैया में कभी भी सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। चाहे तो एक चुटकी काला तिल तुलसी में आप दीपक रखकर समर्पित कर सकते हैं, चाहे तो कमलगट्टा डाल सकते हैं, चाहे तो एक चुटकी हल्दी डालकर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो सुंदर जो है अनुभव आपको होते हैं। निश्चित रूप से जिस घर के दरवाजे पर तुलसी माता लगी हुई होती हैं और एकादशी के दिन विशेष दिव्य दीपक उनके समक्ष लगाया जाता है, उस घर में कहा जाता है काल भी प्रवेश नहीं करता, रोग दोष कष्ट संकट तो कट ही जाते हैं। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर प्रत्येक मानव का, भले ही वह 11 का व्रत करें या ना करें, यह कार्य तो जरूर से करें। अब जानते हैं वह सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि तुलसी का आप सभी को एकादशी व्रत के दिन करना है। आप सभी को या तो तुलसी की एक पत्ती लेनी है या 11 पत्ती लेनी है। पहले से झड़ी हुई तुलसी की पत्ती ले सकते हैं, जैसे तुलसी को आप या तो पहले ही तोड़ कर रख दीजिए, वीडियो पहले ही आपके समक्ष है तो तुलसी अपने पास पहले से तोड़ कर रख लीजिए। आप 11 तुलसी की पत्ती भी ले सकते हैं, जैसे मैंने विदित करा है, आप 11 तुलसी की पत्ती भी ले सकते हैं। एकादशी का दिन है, 1 और 11 की बहुत अधिक महत्वता है, तो अंक शास्त्र अनुसार अगर आप कार्य करते हैं तो भी 11 की महत्वता और अधिक फल देने वाली होती है। इस उपाय को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं और कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करना है। काफ़ी पुराना यह उपाय है जो कि सिद्धता के रूप में कार्य करता है और मनोरथ भी तुरंत सिद्ध करने का कार्य करता है। आप सभी को तुलसी का यह कार्य करने के साथ साथ तुलसी की मिट्टी को भी मस्तक पर धारण करना है और साथ साथ संभव हो तो 11 के दिन तुलसी की माला अगर आप रोज धारण नहीं करते तो एकादशी के दिन तो गले में जरूर से धारण करें। साथ के साथ नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को आपको कोशिश करनी है कि आप घुमाकर तुलसी की माला या तुलसी की लकड़ी थोड़ा गंगाजल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण कर कर स्नान जरूर से कीजिएगा। आप सभी को घर के मंदिर में सबसे पहले श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा को विधि विधान से स्नान कराना है। शंख में दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर स्नान कराते हैं। अखंड दीप दिन रात्रि जलता हुआ दीप लगा देते हैं तो बहुत उचित फलों की आपको प्राप्ति होती है। श्री नारायण की पूजा करें, महादेव के शिवलिंग में जल चढ़ाएं। एकादशी व्रत के दिन आपका धर्म कर्म बनता है कि साधारण सरल तरीके से अपने घर के मटके से आप जल ले जाएं, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और 3 बार स्वधा 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 स्मरण करते हुए बोलते हुए, अधिक पितृदोष है तो स्वधा स्रोत का पाठ करते हुए आप सभी शिवलिंग पर जरूर जल चढ़ाएं। कुछ विशेष नहीं करते तो 3 बार स्वधा 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 तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आपको जरूर से बोलना है। फिर आपको भगवान जी को जो आपकी नियमित दिनचर्या रहती है उस अनुसार भोग प्रसाद समर्पित करें, जैसे कि साबूदाने की खीर, मखाने की खीर, फलाहार इत्यादि को भगवान को भोग लगाएं। गौ माता को रोटी दें, साथ के साथ 11 या 1 तुलसी का पत्ता लें। और उपाय करने के लिए आपको जो है हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। हल्दी को आपको घोल लेना है गंगा जल में, इस बात का ध्यान रखें गंगा जल ही यहाँ पर प्रयोग होगा। किसी अवस्था में घर पर गंगा जल नहीं है तो आप थोड़ा सा
पानी भी मटके से प्रयोग कर सकते हैं। कार्य करते हुए ओम श्री विष्णवे नमः या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात या साधारण सरल तरीके से आप नमः पार्वती पतये या हर हर महादेव या कोई भी मंत्र जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, कुल मिलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी आप स्मरण कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं। कहा जाता है मंत्रों की शक्ति भाग्य बदल देती है और हर रोग दोष कष्ट को काट देती है। तो मंत्र का उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, भगवान को स्नान कराएं, दीप लगाएं, भोग प्रसाद समर्पित करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल तो मोबाइल में सुविधाएं हैं, इस पर आप सभी विष्णु सहस्त्र नाम को चला सकते हैं, प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। एकादशी व्रत की कथा को आप सुनते सुनते जो है भगवान का पूजन कर सकते हैं। इसके भी बहुत चमत्कारी जो है सुंदर स्वरूप में लाभ कहे गए हैं। घर के सदस्य भी अगर चलते फिरते एकादशी के दिन प्रभु के नाम मंत्र को सुनते हैं और यह जो कथा सुनते हैं चलते फिरते भी सुनी जा सकती है, टाइम नहीं है, ऑफिस जाना रहता है तो भी चलते चलते आप मोबाइल इत्यादि में लगा दीजिए और प्रभु का स्मरण आप करते रहिए। अब उपाय आपको करने के लिए जैसा मैंने बताया, आपको अच्छी तरह से या तो जो है यहाँ पर हल्दी नहीं लेना चाहते तो चंदन ले सकते हैं, चंदन लेना चाहें तो ठीक है, नहीं तो हल्दी लीजिए, गंगा जल में उसे घोल लीजिए। हल्दी जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, श्री नारायण को बहुत अधिक प्रिय है। जब सारी पूजा विधान हो जाए तो अपना नाम गोत्र बोलकर जो भी आपकी मनोकामना है वह बोलकर, जो भी आपकी मनोकामना है, कुल मिलाकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह बोले, कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो वह कहें, संकट पीड़ा और जो भी परेशानी है, जो भी कर्ज है या जो भी दिक्कत है वह सब आप सभी को कह देना है। और तुलसी में जो पत्ती है सभी में अनामिका उंगली अर्थात रिंग फिंगर से, जो कि मंगल का प्रतीक मानी जाती है, तो अनामिका उंगली से आप सभी को 11 पत्ती या एक पत्ती में विशेष रूप से चंदन की या हल्दी की बिंदी लगा देनी है। ठीक है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कैसे आपको बिंदी लगानी है। इसके बाद एक प्लेट लेनी है, प्लेट में जिस तरह से आप भगवान को भोग लगाते हैं उसी तरह से आपको यह हल्दी या चंदन लगी हुई विशेष चंदन भोजन के स्वरूप में भी आपने देखा होगा, चंदन मस्तक पर भी लगाया जाता है, चंदन प्रसाद स्वरूप भी कई बार ग्रहण किया जाता है, तो इसके अद्भुत लाभ देखे गए हैं। तो आप या तो चंदन लें या जो है हल्दी लें, इच्छा आपकी है, भगवान को भोग लगा दीजिए और कहें कि प्रभु मैंने आपकी प्रिय वस्तु आपको समर्पित कर रखी है, मेरे जीवन को धन्य करें, मेरे रोग दोष कष्ट संकट काटें, पीड़ा का निदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को भगवान को इस चीज़ का भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद पूरे दिन और रात्रि भगवान जी के समक्ष इसे रख देना है। फिर द्वादशी तिथि पर आप जानते होंगे तुलसी दल जो है, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता खाकर ही एकादशी व्रत को खोला जाता है। तो आपको इसी तुलसी का जो पत्ता आपने भगवान को भोग लगा रखा है, जो जूठा पत्ता है भगवान जी ने जिसे ग्रहण किया है, आपको इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेना है प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए। इससे जो रोग है वह कटेंगे और प्रभु इससे प्रसन्न होंगे और आपके सभी दुख दरिद्रता का अंत होगा। यह कार्य करने के साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करना है, गर्म वस्तुओं का दान करना है, आंवले का दान करना है, काले तिल इत्यादि का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्रों का स्मरण करना भी पर्याप्त रहता है आज के दिन। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। राधे राधे।